ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये देश कभी भी, और हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो ये देश का मटिया मेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो जाए, आप लोगों की अहम भूमिका होगी जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है ना। अगर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी हिंदू बर्बाद हो गया तो सबसे अहम भूमिका आप लोगों की है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाने से मुसलमानों को टोपी पहनने पर मारा जाएगा तो आप आज तो देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है और कट्टर सनातनी अपने आप को कह रहा है, फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में तो किसी मुसलमान को ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा ना, तभी तो मुसलमान खतरे में जाएगा, क्योंकि मुसलमान को खतरे में डालने के लिए साहब ने जिम्मेदारी ले रखी। प्रधानमंत्री जी से पूछो देश किससे चलता है, देश जी संविधान से चलता है। संविधान में हिंदू राष्ट्र के लिए कोई जगह ही नहीं। कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। आप चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो जाए, आप लोगों की अहम भूमिका होगी जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है ना। अगर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी हिंदू बर्बाद हो गया तो सबसे अहम भूमिका आप लोगों की रहेगी। राष्ट्र बनने के बाद हिंदू भारत आबाद होगा, आबाद होगा, तरक्की होगी। भारत की तरक्की रुकी हुई है क्या भैया? अगर हिंदू राष्ट्र से ही तरक्की होती है तो आप बनाइए। अरे हिंदू राष्ट्र बनने से अगर आदिवासी महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाता है तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाने से आप लोगों के हाथ में माइक रुकता है तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाने से मुसलमानों को टोपी पहनने पर मारा जाएगा तो आप मतलब उस नहीं मारा जाएगा ना, तो आप उसको बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए मुसलमान को। अगर सुनिए, मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ पर खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जब सर एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज तो देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है और कट्टर सनातनी अपने आप को कह रहा है, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो ये एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। मौलाना बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री? भाई जब हिंदू खतरे में है, कौन से मौलाना को बनाओगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू खतरे में तो किसी मुसलमान को ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा ना, तभी तो मुसलमान खतरे में जाएगा, क्योंकि मुसलमान को खतरे में डालने के लिए साहब ने जिम्मेदारी ले रखी है। अब मुसलमानों को खतरे में डालने का एक ही चारा है कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो। डर गया इसलिए आवाज भी धीमी निकल रही है आजकल। अच्छा, काहे लिए डर गए भैया? धीरे बोल रहे हैं। हाँ। सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? किस मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मैंने क्या कहा कि कोई भी बन जाए वो मुसलमान को खतरे में डाल दो। वैसे को बनाएंगे। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि विरोधियों की हम चटनी बनाते रहेंगे, जो हिंदू राष्ट्र विरोधियों की वो चटनी बनाते रहे तो पहले भैया चटनी बना दे अपने उन्हीं लोगों की जो कहते हैं कि मतलब जैसा कि पापा का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें कह रहे हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान राष्ट्र ही रहेगा। तो क्या वो उनके जैसा कि पापा को चटनी बनाने के लिए बोल रहे हैं? ये बाबा अपमान कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी से पूछो देश किससे चलता है, देश जी संविधान से चलता है। संविधान में हिंदू राष्ट्र के लिए कोई जगह ही नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया देश नरक की। कैसे सनातनी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने चल दिए? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं सनातनी हिंदू हूँ, अगर मैं खतरे में हूँ, वैसे मैं तो खतरे में नहीं हूँ, सरकारी हिंदू खतरे में है, तो उनको खतरे से निकालने के लिए सरकारी हिंदू किसको बोल देते हैं आप लोग? जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं। सुनिए, आप नकली हिंदू है, इसका मतलब मैं भाई सनातन विरोध कर रहे हैं। मैं सनातनी हिंदू हूँ। सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो सत्य की राह पे चले। सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो सच्चाई बयां करे। सनातनी हिंदू का मतलब होता है कि जो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसकी जिह्वा पकड़ के खींच ले, वो होता है सनातनी हिंदू। वो है जो बीजेपी को वोट करता है। नहीं, ये सब फर्जी हिंदू हैं, वो नकली हिंदू। राष्ट्रवादी है जो बीजेपी की तरफ वोट करता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 34-35% वोट भाजपा को मिलता है, ठीक? तो क्या मतलब और 74-75% मतलब जो 64-65% लोग हैं वो सनातन, वो मतलब राष्ट्रवादी नहीं है? आप राष्ट्रवाद पे सवाल मत उठाइए पत्रकार महोदय। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धमका रहे हैं? नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं ना, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो सनातन का मैं क्या कह रहा हूँ कि अखंड भारत के मैं पक्ष में अखंड भारत बनना चाहिए। पाकिस्तान के भी मुसलमान आ जाएं, अफगानिस्तान के भी आ जाएं, चीन भूटान जितने भी देश है सबके मुसलमान आ जाएं। मुसलमानों से इतने प्यार क्यों है आप? मुसलमानों से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप अशफाक उल्लाह खान को पढ़ो, वो मुसलमान थे। हैं, बहादुर शाह जफर को पढ़ो, हैं, अब्दुल कलाम को पढ़ो, पढ़िए भैया, काहे नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर तो मुगल थे, मुगल आक्रांता है। प्रमाण पत्र तो मुसलमान ही थे तो मुसलमान ही। भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनको मुसलमान ही कह रहे हैं ना। औरंगजेब कौन था? मुसलमान था जी। बाबर कौन था जी? अरे ये तो आपको पता है ना, आक्रांता था। भाजपा वाले को थोड़ी ना पता है।
टैग कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए आक्रांता है ये अखंड विक्रांत। भारत की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संसद उसके पक्ष में हूँ। अखंड भारत बनना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए। बिल्कुल। मोदी मैं जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि अखंड भारत बनना चाहिए। हो सकता है मोदी जी के कान में वो बात मेरी पहुँच गई हो, इसलिए वो अखंड भारत बनाने की सहमति लगता है अखंड भारत जो है तभी संभव होगा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये देश कभी भी, और हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो ये देश का मटिया मेट हो जाएगा। जो लोग बनाना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग मतलब पगला गए हैं। जैसे होता नहीं, राशन में मोदी जी ने कुछ खिला दिया होगा। बाबा बागेश्वर पगला गए हैं आपके साथ। मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं। अरे तो इन पे मैंने नाम नहीं लिया। इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किन पे? जो हिंदू भाई की मांग कर रहे हैं। जो भी देश विरोधी गतिविधियां करता हो, कोई भी हो। अभी कोई आज एक मौलाना पाकिस्तान कहेगी कि मुस्लिम राष्ट्र बना दो, कोई सरदार भाई कहेगा कि इसे सिख राष्ट्र बना दो, खालिस्तान बना दो। अब कोई अरब पिछड़े वर्ग का दलित है या फिर वो कहेंगे दूसरा राष्ट्र बना दो। तो ये मतलब देश को देश रहने दो, उसे बांटो मत। 2024 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि नहीं आ रही? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी मैजिक खत्म। अरे मोदी नहीं तो पत्रकार महोदय आप, मोदी नहीं तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़ जनसंख्या नहीं तो 543 सांसद। क्या आप भी अपना नाम पेश कर रहे हैं क्या? भाई मैं 135 करोड़ जनसंख्या में नहीं हूँ क्या? आप भी होंगे प्रधानमंत्री? भाई बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप भी बन सकते हो, ये भैया भी बन सकते हैं, ये पत्रकार भी बन सकता है, वो भाजपा पत्रकार का भी, डंका सब बज बन। रहा है। भाई डंका बज रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आरती विदेशों में किसकी उतारी जा रही है? 50% जनता की आज भी मांग यही है कि प्रधानमंत्री मोदी बने दोबारा। आएगा तो मोदी नहीं जाएगा मोदी। मोदी कैसे आ जाएगा भाई? एक अकेला सब पर एक अकेला एक एक चीज बताइए, संविधान में मैंने कुछ बहुत तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है भाई संविधान। उसमें मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 50 साल तक प्रधानमंत्री का पद होता है। पत्रकार महोदय आपने भी अगर पढ़ा होगा तो 5 साल का पद होता है जो बाबा साहब ने नियुक्त किया। सर शांत रहे। कहाँ पे बन रही है? वही कॉलेज देख व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। वडनगर यार, वडनगर में बन रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम वडनगर कर दिया। बहुत दिमागदार है। यूनिवर्सिटी जो बन रही, जो जिसका सपना हुआ था, 100 करोड़ पास भी हो गए थे सरकार की तरफ से। JLBS वो क्या नाम है उसका, BSNL बेच के तुम जियो का ले धन पर का प्रचार कर रहे हो। कांग्रेस मुक्त हो रहा है कि नहीं? भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा। 400 से ज्यादा सीट आएगी उसकी, बोल रहे हैं वो। दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए पत्रकार महोदय। 500 रुपए आपके खाते में तब भी आएंगे अगर नहीं देखोगे सपने। 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी की। जरा देश के लिए कितने घंटे काम करते हैं? थोड़ी चले जा रहे हैं। देश के लिए कितने घंटे काम करते हैं? देश के 18 घंटे। अगर वो देश के लिए 8 घंटे भी काम करते हैं ना, 8 मिनट भी काम करते हैं तो 9 साल में देश बेमिसाल बन गया। मोदी जी का परिवार थोड़ी भ्रष्टाचार थोड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार थोड़ी मोदी जी, मैं भी सहमत हूँ। मोदी जी भ्रष्टाचार जमीन पे नहीं, अब आसमान पे। 9 साल में जनता का हुआ है बेहाल, और 9 साल में आपको पता है किसका विकास हुआ है? अडानी जी का साथ है, जैसा का विकास है, और 135 करोड़ जनसंख्या का सत्यानाश। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो हमारे बुरे दिन लौटा दो, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें वही 400 वाला भैया सिलेंडर लौटा दो, हमें आपका 1200 वाला नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, वही भैया 50 रुपए लीटर वाला पेट्रोल डीजल ही लौटा दो, हमें नहीं चाहिए मोदी जी आपके अच्छे दिन। अनुराग ओझा 2024 में भाजपा को ला रहे हैं कि नहीं ला रही है? बिल्कुल नहीं, मैं भाजपा को वोट नहीं दोगे? बिल्कुल। इससे पहले दिए थे? इससे पहले दिया ही नहीं था भाई, वोट ही नहीं था। आपकी बार है, घर वाले भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि आपके कहने से लोग आपकी बात मान लेंगे? भाई मेरे लोग सुनते हैं, मानते भी हैं। फिर कहेंगे कि अनुराग ओझा हिंदू विरोधी हो गए। मैंने कुछ बोला? मैंने हिंदुओं के विरोध में कभी बोला? एक भी वीडियो दिखा दो जो हिंदुओं के विरोध में हो। भाजपा को विरोध कर रहे हैं ना? जेल क्यों गए? जेल लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो कुछ भी लिख सकते हो ना। डर जाएगा, विदेश की क्रांति डर जाएगा अनुराग ओझा। अनुराग ओझा डर गए हैं अब। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, मेरी जीवा चाहे खड़े खड़े कट जाए दिल्ली के बाजारों में। भैया जीवा काट लोगे ना। अनुराग डरने वाला। मोदी विरोध खत्म नहीं होगा। मोदी का विरोध नहीं, उनकी नीतियों का विरोध। गाड़ी पलटने का डर था। गाड़ी पलटने का डर था। अब आप लोग फोन कर देते तो गाड़ी भी पलट जाती है। आप फोन करके बता दीजिए ना कि अगली बार ले जाए तो गाड़ी पलट जाए। गाड़ी कैसे पलटेगी भैया? अब्दुल थोड़ी है। अच्छा, विपक्ष कैसे सरकार बन जाएगी? भागवत कह रहे हैं कि इस्लाम जो है मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है सबसे ज्यादा। तो वो तो मैंने भी बोला है, इसीलिए तो मैं मुसलमानों का समर्थन करता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान खतरे में है। हम तो कहते हैं कि मुसलमानों को खतरे में डालना है तो तो पलट जाता है। कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष एक नहीं है, कहाँ से सरकार बनेगी? भाई विपक्ष 23 तारीख को एकजुट हो जाएगी। उसके बाद में हम विपक्ष के जितने भी हैं। अनुराग अभी आरएसएस ने एक मंथन किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व
जीत हाँ। के लिए काफी नहीं। बिल्कुल, मैंने बताया भी कि मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है, आरएसएस कह रही है, तो आरएसएस भी अब समझ गई है कि इनका मतलब अब मैजिक खत्म हो रहा है। अब हम कांग्रेस की तरफ या अन्य पार्टियों की तरफ अब अपना योगी साथ बढ़ाना मैजिक चाहते हैं। चलेगा, योगी अन्य पार्टियों में, क्योंकि बजरंग दल के जो लोग हैं अब कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे।